इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर में झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक धारचूला से करीब 26 किलोमीटर और इसकी गहराई डेप्थ जो है 36.5 किलोमीटर बताई जा रही है और इसकी तीव्रता 5.2 बताई जा रही है। लेकिन गहराई बहुत कम है, जो कि चिंता का विषय है। सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, पूरी खबर बताएं। निशांत, अगर इस समय की बात करें तो एक बड़े इलाके में से महसूस किया गया है, जिसमें श्रीनगर हो गया, बागेश्वर हो गया और साथ ही साथ धारचूला का इलाका है। उन सभी जगहों पर झटके को महसूस किया गया और रिक्टर स्केल पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 5.2 रहा है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो धारचूला से 26 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ये सेंटर इसका। और दूसरी चीज, पिथौरागढ़ से बात करें तो पिथौरागढ़ से ये 68 किलोमीटर की दूरी पर एपिसेंटर है। तो जो गहराई है वो 36 किलोमीटर जैसा आपने बताया। तो एक बड़े इलाके में इसको महसूस किया गया, लेकिन ये भूकंप एक कम तीव्रता वाले भूकंप की श्रेणी में आता है। तो इसकी वजह से किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कुछ इलाकों में इसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई हो, लेकिन रात का वक्त है तो इस बारे में अभी और ज्यादा जानकारी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे मिलेगी। लेकिन हाँ, ये इलाका भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। नेपाल का भूकंप हम सबको याद है और नेपाल से अगर धौलकोट से बात की जाए तो ये सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। वो एक ऐसा टेक्टोनिक जोन है जो कि काफी चिंता का विषय है। महेश महलावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या आप इस पे समझ सकते हैं इससे? देखिए, जो 5.2 का जो भूकंप है ये मॉडरेट में आता है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। और लेकिन जैसे जो इसकी गहराई है वो केवल 36 किलोमीटर है, तो 100-125 किलोमीटर जब होता है, मतलब जितना ये जमीन से नीचे एपिसेंटर होता है उतना कम नुकसान के चांस होते हैं और जितना ऊपर होता है उतना। लेकिन अगर सर इसको देखा जाए ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है, 36 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, वो ये मतलब ये है कि जो इससे थोड़ा सा नुकसान होने का अंदेशा है। खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वो लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और जो छोटे जो कमजोर मकान हैं या जो स्ट्रक्चर काफी कमजोर होते हैं उनमें दरार वगैरह आ सकती है। लेकिन जैसे जान माल का जो भारी नुकसान है उसकी उम्मीद काफी कम है, तो जान माल के नुकसान की उम्मीद नहीं है। तो यही है कि ये जो इलाका है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, सिस्मिक जोन 4 में आता है और ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जोड़ है। तो इस इलाके में भूकंप आते रहते हैं और आफ्टर शॉक जो है वो नॉर्मली आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता काफी कम होती है। जैसे ये 5.2 का है तो आगे 4 या उससे भी कम तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा महेश जी, क्या ये समझा जाए कि ये भूकंप जो है ये कुछ ट्रिगर भी कर सकता है आगे किसी बड़ी घटना को लेकर भी? नहीं, ये नॉर्मली क्या होता है कि जो पहला भूकंप होता है वो जो बड़ा भूकंप होता है उसके बाद जब ये प्लेट सेटल होती है तो थोड़ा बहुत हल्के बल्के झटके आते हैं, तो जो वो आफ्टर शॉक होते हैं और उसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन ये आगे कोई बड़ा भूकंप आएगा उसकी संभावना व्यक्त करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है कि आगे प्रेडिक्शन हम कर सकें। लेकिन क्योंकि ये जोन ऐसी है, या दो जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, इंडियन प्लेट साउथ में और यूरेशियन प्लेट नॉर्थ में, तो इनका जो जोड़ है तो इस इलाके में हिंदुकुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा जो इलाका है काफी सेंसिटिव है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। हमारे इस वक्त आपने समय निकाला हमारे लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप सिंह राठौर हमारे देहरादून से संवाददाता है। दिलीप, क्या जानकारी है आपके पास? अभी वहां पर लोग क्या घरों से बाहर निकले हैं? पहले तो क्या देख रहे हैं आप? दिलीप, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये भूकंप की तस्वीरें हैं। धौलकोट नेपाल से 14 किलोमीटर और जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि धारचूला से करीब 26 किलोमीटर दूर 5.2 की तीव्रता है। 5.2 की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन चिंता का विषय है ये जमीन से सिर्फ 36 किलोमीटर नीचे है, जो कि एक परेशानी की बात है। जान माल का अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रात का वक्त है, जाहिर सी बात है। और भूकंप को लेकर एक बात साफ है कि जो भी कुछ होता है, जो भी रिपोर्ट्स या पहली पिक्चर्स आती हैं, वो तकरीबन 3 घंटे के अंदर आना शुरू होती हैं। बड़ी खबर इस वक्त नेपाल में, बल्कि उत्तराखंड में आपको बताना चाहेंगे, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और
जो इसकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट है, ये धारचूला से करीब 26 किलोमीटर। 5.2 की तीव्रता चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इसमें एक और लाइन हम यहां पर ऐड करेंगे, वो ये है कि ये जमीन से जो गहराई की बात की जाए तो सिर्फ 36 किलोमीटर इसकी गहराई थी, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। श्रीनगर, चमोली और बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और भी कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये क्योंकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं है लेकिन गहराई कम है, उससे लोगों में थोड़ी दहशत है और उससे हो सकता है इससे थोड़ा नुकसान हो। नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात की जा रही है तो वहां पर है ये धारचूला के नजदीक है उत्तराखंड में। दिल्ली एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अभी इस वक्त रात में एकाएक खबर आई है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कई जगह पर, उत्तर भारत के कई इलाकों में और दिल्ली एनसीआर में भी। दरअसल ये भूकंप के झटके, इसकी जो लोकेशन है ये करीब धारचूला से करीब 26 किलोमीटर दूर 5.2 की तीव्रता वाला रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और चिंता का विषय यह है कि ये जमीन से सिर्फ 30 किलोमीटर नीचे है, 36.5 किलोमीटर। जो ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर इसकी गहराई ज्यादा होती तो नुकसान कम होता। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, क्या क्या जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन और हमें बताएं। निशांत, अगर इस भूकंप की बात करें तो जैसा आप बता रहे हैं 36 किलोमीटर इसकी गहराई है और हिमालय का ये वो इलाका है जहां पर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिल रही हैं आपस में। तो ये वो इलाका है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है और पिथौरागढ़ से अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के नजदीक का इलाका है और दिल्ली से अगर एपिसेंटर की बात करते हैं तो 370 किलोमीटर की दूरी पर एपिसेंटर है। ये इलाका इस वजह से ज्यादा चिंता का विषय माना जाता है क्योंकि इस इलाके में हम कह सकते हैं भूकंप वैज्ञानिक एक बड़े भूकंप का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इलाका जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है। 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के से टकरा रही हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है। तो यहाँ पर जो हिमालय पूरा हिमालय है वो इसी तरीके से बना हुआ है। तो इस इलाके में अगर ये भूकंप आता है 5.2 रिक्टर स्केल का, तो ये बहुत अगर हम देखें तो बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, मॉडरेट भूकंप है। तो इससे नुकसान की अगर हम संभावना की बात करें तो हल्का फुल्का कहीं नुकसान हुआ हो तो हुआ हो, कहीं लैंडस्लाइड हुई हो तो हुई हो, बहुत बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर गहराई की बात करते हैं तो इस इलाके में जो अमूमन भूकंप आते हैं उनकी गहराई 10 किलोमीटर के आसपास होती है एपिसेंटर की, लेकिन ये भूकंप ज्यादा गहराई पर है। तो अगर हम ज्यादा गहराई के भूकंप की बात करते हैं, जितनी गहराई बढ़ती चली जाती है उतना ही सरफेस पर नुकसान कम होता है। तो उस लिहाज से भी हम देखें तो इस भूकंप की वजह से किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये भूकंप हाँ एक बड़े इलाके में महसूस जरूर हुआ होगा क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि धवलकोट जो कि नेपाल में पड़ता है, साथ ही साथ पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, बागेश्वर, श्रीनगर, तो इन सारी जगहों पर इसको महसूस किया गया। और एक और जगह जिसको हम कहते हैं दादेल धुरा, ये नेपाल में ही पड़ता है। तो ये वो इलाका है जहां पर हम कह सकते हैं आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जिस जगह पर महसूस हुआ है वो एक बड़े इलाके में इसको महसूस किया गया क्योंकि इसका एपिसेंटर 10 किलोमीटर की बजाय 36 किलोमीटर की गहराई पर है। जी शुक्रिया सिद्धार्थ इस जानकारी के लिए आपका।